अस्सलाम वालेकुम। पचमस वीडियोस मज करान कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ग्रुप 15 एलिमेंट्स यानी हेलोजन फैमिली एलिमेंट्स तिहंदिस वुचान इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यमन सारवन एलिमेंटन मज S2P3 आटोमोस शलन मज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव करान नोबल गैस कन्फिगरेशन तो पोत रोजान S2S ऑर्बिटल S2P3 ऑर्बिटल। आज वो अमुक एटॉमिक प्रॉपर्टीज तो अमि फिजिकल प्रॉपर्टी यानी ग्रुप 15 एटॉमिक प्रॉपर्टीज तो फिजिकल प्रॉपर्टी। एटॉमिक प्रॉपर्टी मज वुचान एटॉमिक प्रॉपर्टी वन कि इहद वो एटॉमिक तो आयनिक रेडियस यानी एटॉमिक गो वो एटॉमिक रेडियस एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई of group 15 elements that is nitrogen family। वुचान चूँकि जो एटॉमिक या कोवलेंट या आयनिक रेडियाई ग्रुप 15 एलिमेंट नाइट्रोजन फैमिली मज दे आर स्मॉलर देन द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ कार्बन फैमिली ग्रुप 14 मज यानी इहुंद एटॉमिक या वो कोवलेंट रेडियाई या आयनिक रेडियाई कम एज कंपेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप ऑफ कार्बन फैमिली दैट इज ग्रुप 14। ये वजह ये कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं अलॉन्ग ए पीरियड दैट इज फ्रॉम ग्रुप 14 टू 15, जब 14 ग्रुप 14 से हम 15 की तरफ जाते हैं इन ए पीरियड द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, इनकी जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाती है। व्हेन वी मूव फ्रॉम ग्रुप 15 टू ग्रुप 14 टू 15 जो इनकी न्यूक्लियर चार्ज है इट इंक्रीजेज, इनकी जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाती है और द न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर द सेम शेल, जो नया इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में एंटर हो जाता है। इसके अलावा द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल डू नॉट स्क्रीन ईच अदर, देयरफॉर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड हेंस द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन कोवलेंट रेडियस, और यही केस है आयनिक रेडियस में, यानी इसी की वजह से कोवलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस डिक्रीज हो जाती है। और जब हम मूव करेंगे डाउन द ग्रुप यानी टॉप टू बॉटम द कोवलेंट रेडियस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर्स। हम जब टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, जो कोवलेंट और आयनिक रेडियस है इन ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। चूँकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, उनका एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है और इससे क्या हो जाता है, देयर इज ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस के दरमियान इंक्रीज हो जाता है कोवलेंट रेडियस, यानी इन दोनों का कोवलेंट रेडियस इंक्रीज हो जाता है। मगर जो ये आर्सेनिक है, आर्सेनिक से बिस्मिथ तक उसमें थोड़ा स्मॉल इंक्रीज हो जाता है, यानी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है इनके एटॉमिक और कोवलेंट एटॉमिक रेडियस में, जिसमें कोवलेंट रेडियस आता है और आयनिक रेडियस भी आता है। मतलब है इसका कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं जो कोवलेंट रेडियस है इट इंक्रीज प्राइमरी ड्यू टू द एडिशन ऑफ ए न्यू प्रिंसिपल एनर्जी शेल इन ईच सक्सीडिंग एलिमेंट। वजह है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं इनका जो कोवलेंट रेडियस है वो प्राइमरी इट इज ड्यू टू एडिशन ऑफ ए न्यू प्रिंसिपल एनर्जी शेल, जो शेल है वो इंक्रीज हो जाते हैं, शेल नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। इट इज नॉट ओनली ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू एनर्जी शेल, इसी की वजह से नहीं कि एनर्जी शेल इंक्रीज हो जाता है, बट इज आल्सो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द
S and P electrons present in the inner shell. जो S और P electrons है inner shell में, उनके दरमियान जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसकी वजह से ये हो जाता है. However, the small increase in covalent radii from arsenic to bismuth is due to the poor shielding of the valence electrons by the d and or f electrons present in the inner shells of these heavier elements. यानी जो s और p ऑर्बिटल है, जो अगर हम जाएंगे आर्सेनिक से बिस्मुथ तक, इट इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट. जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो डी ऑर्बिटल्स है या डी इलेक्ट्रॉन्स है, एफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो इनके अंदर के शेल में प्रेजेंट है, because they are heavier elements. As a result, the effective nuclear charge increase which reduces the effect of addition of a new energy shell to some extent. Consequently, the increase in covalent radius is small from arsenic to bismuth, और इसमें आयनिक रेडियस भी इंक्रीज हो जाता है. इसके बाद होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है जो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज है, जो 15 ग्रुप है जो नाइट्रोजन फैमिली के हैं, they are much higher than those of the corresponding carbon family members, that they are group 14 elements. डाउन द ग्रुप जब जाते हैं, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज रेगुलर. जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, रेगुलर डिक्रीज हो जाते हैं. इट इज बिकॉज इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज. जो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज की वजह से है उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है, और जिसका जब इनका एटॉमिक रेडियस रिड्यूस हो जाता है और स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे हैव लेस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. फिर इनका टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की है वो कम हो जाती है. इसी की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली आर मच हायर एज कम्पेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14. इसी की वजह से कि इनका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो ज़्यादा है बनिस्बत ग्रुप 14 जो कार्बन फैमिली है उसकी वजह से. उसके बाद आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस चैप्टर के लिए आपको थोड़ा पीरियडिक टेबल को याद करना है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या करते हैं हम, जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स है, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ग्रुप 14 एलिमेंट्स. ये मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी जो ग्रुप 15 है, these are more electronegative than group 14, that is carbon family. जो कार्बन फैमिली है ग्रुप 14 है, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मोर होती है, ज़्यादा होती है. वजह ये है due to the smaller atomic size and smaller number of electrons needed to attain noble gas configuration. ये वजह इसलिए है कि जो एटॉमिक साइज है वो ये स्मॉल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स जो नीड होते हैं इनके टू अटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, उनकी वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दोज ऑफ ग्रुप 14. ये हो गई इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टी. इसके बाद हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर आएंगे. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहले मेटेलिक कैरेक्टर आता है. मेटेलिक कैरेक्टर में हम क्या कहते हैं कि जो एलिमेंट्स है इस 15 ग्रुप के, दे आर लेस मेटेलिक देन द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14. ये लेस मेटेलिक है. इसका मतलब है इसका मेटेलिक कैरेक्टर कम है देन ग्रुप 14 जो कार्बन फैमिली है, उसकी मुनासबत से इनका जो मेटेलिक कैरेक्टर वो बहुत कम है. इट इज़ बिकॉज due to the increased nuclear charge and higher electronegativity, the elements of group 15 are less metallic than the corresponding elements of group 14. On moving down the group, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं,
these the electronegativity decreases, इनकी जो electronegativity कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाता है. As a result, valence electrons are lost more readily. जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लॉस हो जाते हैं और इजीली लॉस हो जाते हैं. एंड हेंस द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. जब ये लॉस करते हैं, चूँकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका होता है उसी में मेटेलिक कैरेक्टर होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है. जो इसके दो एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, दीज आर नॉन मेटल्स. यानी पहले जो हम आते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस पर, ये नॉन मेटल्स है. उसके बाद जो दूसरे दो और है, आर्सेनिक है या और है एंटीमोनी है, ये दो मेटलाइड्स है. यानी उनमें मेटलिक कैरेक्टर भी है और नॉन मेटल, इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनके दरमियान जो आते हैं इनको हम मेटलाइड्स कहते हैं. मगर जो बिस्मिथ है, इट इज़ अ टिपिकल मेटल, ये एक टिपिकल मेटल है. या हम कहेंगे द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ. इसका मतलब हम ये कहेंगे नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है. इसके बाद हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पर आएंगे. चूँकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स है, दे फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक. नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये इंक्रीज हो जाता है. एंड इसके बाद ये डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम एंटीमोनी टू बिस्मिथ. द बॉइलिंग पॉइंट हाउएवर इंक्रीज रेगुलरली एज वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ. अगर हम देखेंगे कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ग्रुप 15 का, ये पहले इंक्रीज हो जाता है नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक और इसके बाद डिक्रीज हो जाता है एंटीमोनी से बिस्मिथ तक. और दूसरे जो हम इसकी जो एक और प्रॉपर्टी है उसमें हम डेंसिटी लेंगे. क्योंकि इनकी डेंसिटी जो इनकी है ये इंक्रीज हो जाती है रेगुलरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम. यानी नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक इनकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है. और चौथा जो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है एलोट्रॉफी. नाइट्रोजन और बिस्मिथ के बगैर बाकी जो एलिमेंट्स इनके हैं वो एलोट्रॉफी शो करते हैं. जैसे फास्फोरस के 3 एलोट्रॉफ्स है, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस. इसी तरह आर्सेनिक और एंटीमोनी के 2 एलोट्रॉफ्स है, जैसे येलो या ग्रे. यानी जो इसमें नाइट्रोजन और बिस्मिथ के बगैर बाकी जो एलिमेंट्स है, इसमें बाकी 3 एलिमेंट्स जो है वो एलोट्रॉफी शो करते हैं. यानी जो एलोट्रॉफी शो करते हैं, जैसे फास्फोरस के हैं येलो फास्फोरस या ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस और वाइट फास्फोरस. इसी तरह येलो आर्सेनिक या ग्रे आर्सेनिक या येलो एंटीमोनी या ग्रे एंटीमोनी, ये इनके 2 एलोट्रॉफ्स है और फास्फोरस के 3 एलोट्रॉफ्स है. सिर्फ इसमें नाइट्रोजन और बिस्मिथ इनके एलोट्रॉफ्स नहीं है. ये हो गए इसके फिजिकल प्रॉपर्टी. कल हम इसके केमिकल प्रॉपर्टी पर आएंगे.